जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आज है 8 जनवरी और हम आज का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किस देश ने घोषित किया है? इस देश का नाम है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने हाल ही में हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड को क्या किया है? राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। अगर हम किर्गिस्तान के बारे में बात करें तो किर्गिस्तान क्या है? किर्गिस्तान एक मध्य एशियाई देश है और ये 1991 तक यूएसएसआर का हिस्सा था। जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब ये अलग देश बनता है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बिश्केक। बिश्केक राजधानी है किर्गिस्तान की और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है सदिर जापारोव। याद रखिएगा, क्या नाम है? सदिर जापारोव यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। अगर हम बात करें हिम तेंदुओं के बारे में तो हिम तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा अनकिया। क्या नाम है? याद रखिएगा, पैंथेरा अनकिया। और ये IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है स्नो लेपर्ड। और भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो है 1972 का, उसकी अनुसूची फर्स्ट में शामिल है हिम तेंदुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को GI टैग दिया गया है? तो किस राज्य के वांचो शिल्प को GI टैग दिया गया है? तो वांचो शिल्प है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का वांचो शिल्प है, इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। वांचो शिल्प क्या है? ये वांचो लकड़ी का एक शिल्प है, मतलब लकड़ी शिल्प है वांचो नाम से, इसी को GI टैग दिया गया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अदरक, जिसे स्थानीय भाषा में आदि केकर कहते हैं, और क्या है? हस्तनिर्मित कालीन। वांचो शिल्प, वांचो लकड़ी का शिल्प, अदरक जिसे स्थानीय भाषा में आदि केकर कहते हैं, और हस्तनिर्मित कालीन, इन तीनों को क्या मिला है? GI टैग मिला है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है ईटानगर और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और वर्तमान में राज्यपाल हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। क्या नाम है? राज्यपाल का रिटायर्ड हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राजधानी है ईटानगर। इसके अलावा आप एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ही भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश की डोंग वैली में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं GI टैग से संबंधित हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, सुंदरवन शहद का क्या नाम है? मौबन शहद नाम है इसका। क्या नाम है? मौबन शहद है। यहाँ के पश्चिम बंगाल की सुंदरवन शहद को मौबन शहद कहते हैं। इसके अलावा जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन शहद जिसे हम मौबन शहद कहते हैं, जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल जिसे हम चावल का राजकुमार भी कहते हैं, चावल का राजकुमार कहलाता है काला नुनिया चावल, और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है, इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है GI टैग से संबंधित, ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली है। ये रसबली को GI टैग मिला है। तो जो केंद्रपाड़ा रसबली है, इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1761 से इसकी शुरुआत मानी जाती है और एक मिठाई है। और यहाँ के जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं उनकी बात करें तो कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं ओडिशा के रघुवर दास। रघुवर दास ही वही हैं जो झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के हम देख लेते हैं कुछ GI टैग जिन्हें दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के और भी GI टैग हैं, एक वाक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को भी GI टैग दिया जा चुका है। अगर हम याक चुरपी है, वाक चुरपी नहीं, याक चुरपी। याक चुरपी क्या है? याक चुरपी है जो पहाड़ी याक होता है, उसके दूध से जो पनीर बनाया जाता है उसे हम याक चुरपी कहते हैं। खामती चावल और तांगसा वस्त्र, इन तीनों को भी GI टैग दिया जा चुका है।
जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट कहाँ पे है? कठुआ जिले का जो पारंपरिक शिल्प है बसोहरी पश्मीना, उसे दिया गया है जीआई टैग। इसके अलावा तमिलनाडु के सलेम सागो को भी जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? अगर हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है 5 जनवरी को। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है और इसका विषय इस बार का क्या है? 2024 के लिए इसका विषय है लड़ाई का अधिकार। याद रखिएगा, पक्षी दिवस का विषय है लड़ाई का अधिकार। अगले प्रश्न कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कौन से दिवस अभी तक मनाए जा चुके हैं। जनवरी में 1 जनवरी को जीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। कल थोड़ी कन्फ्यूजन था, लेकिन 3 जनवरी को ही है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। इसके अलावा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल ने खोज की थी ब्रेल लिपि की। उनके जन्मदिन के अवसर पर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। तो थीम याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अगर हम AIRIA के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। तो इसके नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसके नए अध्यक्ष बने शशि सिंह इसके नए अध्यक्ष बने हैं। कुछ हम इम्पोर्टेंट और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं कौन कौन से हाल ही में हुए हैं। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया अरविंद पनगड़िया को। आप सभी जानते हैं कि अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं अपॉइंटमेंट से संबंधित। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ, जिसे FOC INC कहा जाता है, के रूप में V श्रीनिवास ने पदभार संभाला है और इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोविल जी को चुना गया है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और आप हमारे अगर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी की लिंक मिल जाएगी, आप हमसे ज़रूर जुड़ें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 10वीं सदी का कदम्ब शिलालेख मिला है? तो याद रखिए कि 10वीं सदी का जो कदम्ब शिलालेख मिला है वो कहाँ मिला है? वो गोवा राज्य से मिला है। गोवा में कहाँ से मिला है? दक्षिणी गोवा के काकोडा में एक महादेव मंदिर है। दक्षिणी गोवा के काकोडा में एक महादेव मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, वहाँ से हमें ये कदम्ब शिलालेख मिला है जो 10वीं सदी का है। और इसमें कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखावट मिली है, मतलब कन्नड़ और संस्कृत भाषा में इस शिलालेख में लिखा गया है। अब हम गोवा के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ की जो भाषा बोली जाती है वो है कोंकणी। याद रखिएगा, भाषा है कोंकणी, राजधानी है पणजी, वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। क्या नाम है? PS श्रीधरन पिल्लई इनका नाम है। अब हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं गोवा से संबंधित। गोवा के काजू को GI टैग दिया गया है। याद रखिएगा, गोवा के काजू को GI टैग मिला है। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वयं पूर्ण ई-बाजार को लॉन्च किया था। स्वयं पूर्ण ई-बाजार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया था। और भारत का जो पहला लाइट हाउस उत्सव हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो भी गोवा में हुआ था। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ था। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है।
तो ये भी याद रखिएगा, गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ जो ट्रीटमेंट है उसे फ्री कर दिया है। और भारत का ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है कि अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट को फ्री करने वाला भारत का पहला राज्य है। और ये जो लाइट हाउस उत्सव हुआ था ये सितंबर में हुआ था, 23 से 25 सितंबर 2025। अगला पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। गोवा के मुख्यमंत्री जो प्रमोद सावंत हैं उन्हीं ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। ये कब किया था? ये अगस्त 2023 में इन्होंने किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में चंदबी उत्सव मनाया गया? कौन सा उत्सव? चंदबी उत्सव मनाया गया है। तो ये चंदबी उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? चंदबी उत्सव मनाया गया है असम राज्य में। उत्तर पूर्वी राज्य, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में चंदबी उत्सव मनाया गया है। अगर हम कुछ और पॉइंट देख लें असम से संबंधित, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो गुवाहाटी है। गुवाहाटी में ही असम का उच्च न्यायालय स्थित है। और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। उल्फा गुट असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच हाल ही में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें क्या था? अमृत वृक्ष आंदोलन में क्या था कि 17 सितंबर को जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनकी देखरेख में या उनके कथन अनुसार 1,11,00,000 पौधों को लगाया गया एक दिन में 17 सितंबर को। इसके लिए इन्हें शायद नवंबर में ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो असम के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्हें जो सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप है उसका नाम क्या है? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप, उससे उन्हें सम्मानित किया गया है। ली कुआन यू क्या है? सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में पी संतोष जी को चुना गया है। याद रखिएगा किसे चुना गया है? पी संतोष जी को चुना गया है। कुछ हम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया है। सीआईएसएफ के नया प्रमुख नीना सिंह को बनाया गया है। नीना सिंह 31 जुलाई 2024 तक पदभार ग्रहण किए रहेंगी। अगर हम सीआईएसएफ के बारे में बात करें तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये 10 मार्च 1969 में स्थापित किया गया था। इसका जो मोटो है, अगर हम मोटो की बात करें तो इसका मोटो क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यानी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका मोटो है सीआईएसएफ का। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। अगर हम सीआरपीएफ के बारे में बात करें तो ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, यानी सेवा और निष्ठा। इसके जो प्रमुख बने हैं अनीश दयाल सिंह बने हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष सीएम राजन को नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में सीएस राजन को नियुक्त किया गया है। सीएस राजन ही शायद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडिडास किस राज्य में अपना पहला जीसीसी स्थापित करेगा? तो एडिडास जो है अपना पहला जीसीसी स्थापित करेगा तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु में एडिडास चीन के बाहर अपना पहला फर्स्ट एशिया जीसीसी कहाँ पर स्थापित करेगा? तमिलनाडु में स्थापित करेगा। कौन? एडिडास। अगर हम एडिडास के बारे में बात करें तो एडिडास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खेल सामान निर्माता कंपनी है। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं एडोल्फ डेसलर।
क्या नाम है, एडोल्फ डेसलर इसके फाउंडर हैं एडिडास के। और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी में स्थित है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन है थॉमस रूबे इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। तो याद रखिएगा, हाल ही में एडिडास तमिलनाडु राज्य में अपना जीसीसी स्थापित करेगा। कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं तमिलनाडु से संबंधित। भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। तिलापिया नाम के एक मीठे पानी की मछली होती है, उसमें ये वायरस पाया गया। स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया था। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो अपना जो डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है ये टेस्ला ने लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? टी मोबाइल और टेस्ला, इन दोनों ने मिलकर अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। अगर हम बात करें स्पेस एक्स के बारे में, तो स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स कंपनी है, उनका नाम क्या? एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान इसमें नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 का जो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है वो बंगाली लेखक हैं, उनका नाम है, क्या नाम है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगर हम कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये 2013 से संविधान में जो भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसमें से उन भाषाओं के लेखकों में से किसी को सम्मानित किया जाता है। मतलब एक लेखक को सम्मानित किया जा रहा है 2013 से। और किस भाषा के लेखक हो सकते हैं? वो जो संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनमें से किसी एक का लेखक होना चाहिए। और जो ये कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार है इसके तहत 5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। इसके अलावा एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इस बार जो 2024 में दिया गया है ये 11वां पुरस्कार दिया गया है और दिया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय एक बंगाली लेखक हैं। अगले पॉइंट हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से VR कंबोज को सम्मानित किया गया है। जो VR कंबोज हैं ये हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इन्हें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इसरो के वैज्ञानिक VR ललितांबिका को फ्रांस के सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर पुरस्कार क्या है? फ्रांस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। इसे भी याद रखिएगा कि G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो आप जानते हैं रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, तो ये किस राज्य सरकार ने दी है? ये मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो वर्तमान में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री यहाँ पर नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है मोहन यादव, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसके अलावा जो नई विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं नरेंद्र सिंह तोमर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के सीएम तो मोहन यादव को बनाया गया, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, एक जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव, 2 डिप्टी सीएम के साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मध्य प्रदेश से संबंधित। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी, ये मोहन यादव जी ने घोषणा की थी। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। इसके अलावा नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का
पहला सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अगर हम दुर्घटना हॉटस्पॉट के बारे में बात करें तो जो संभावित दुर्घटना स्थल हैं उन सभी को मैप करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। अगर हम पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जो वो शेयर करता है हरियाणा के साथ। और पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पंजाब से संबंधित। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। जैसे कोई प्रमाण पत्र वगैरह बनवाना है तो डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए ऐसी योजना लॉन्च की थी। हालांकि दोनों मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव को शुरू किया है, याद रखिएगा। और पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव, जो कहाँ पर है? गुरदासपुर जिले में है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव जो गुरदासपुर जिले में है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल लास्ट प्रश्न नहीं, इसके बाद एक लास्ट है। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो जो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है, कौन बना है? फ्रांस बना है। अगर हम फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। अगले कुछ पॉइंट और देख लेते हैं हम। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने ओडिशा की किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ओडिशा के कौन सा क्रिकेटर है जिन्हें 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो सुमित शर्मा जी पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। बीसीसीआई ने कहा है कि इन्होंने अपना जन्म प्रमाण पत्र फर्जी दिया था, इसलिए इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ओडिशा से संबंधित। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई थी, नवीन पटनायक के द्वारा शुरू की गई थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ही हैं। ओडिशा की रायगढ़ साल को जीआई टैग दिया गया है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का जो उद्घाटन हुआ है, ये कटक उड़ीसा में हुआ है। इसके अलावा ओडिशा की मनीषा पाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ओडिशा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एडीडी कैंप बनी है। एडीडी कैंप का मतलब है क्या है? एडीसी। आप लोगों ने एडीसी सुना होगा, तो एडीसी बनी है। और जो मनीषा पाड़ी हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर हैं, इसे याद रखिएगा। और ये भारत की पहली वुमेन एडीसी बनी है, इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि भारत की पहली वुमेन एडीसी बनी है। अगर हम ओडिशा के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं रघुवर दास, और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर था यहीं पर पूरा होता है। हम नेक्स्ट डे पर आपके लिए फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे अगले दिन का, और कोशिश करेंगे कि आपको सुबह जल्दी आपको करंट अफेयर दिया जा सके। बाकी आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा इस चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।